મિત્રો, આપણે હવે ધોરણ 9 અને 10 આ બંનેની અંદર હિન્દી વિષય છે અને હિન્દી વિષયનું વ્યાકરણ જે આવે છે એ વ્યાકરણ વિશેની થોડીક વાત સમજવાની છે. એટલે આપણે હવે જે બોલવાનું છે એ હિન્દીમાં રાખવાનું છે, કારણ કે હિન્દી ભાષા છે અને હિન્દી ભાષા હોવાના કારણે જે સમાસો ગુજરાતીની જેવા છે તેમ છતાં આપણે એમાં જે શબ્દો આવે છે એ શબ્દો જે છે એ શબ્દો હિન્દીના હોય છે. વિભક્તિઓ જે છે એ હિન્દીની વિભક્તિઓ હોય છે. એટલા માટે આપણે આ પ્રમાણે હિન્દીમાં એના વિશે સમજવાનું છે. गुजराती में जिस प्रकार समास को समझाया जाता है उसी से थोड़ी भिन्न तरह से, क्योंकि भाषा दूसरी भाषा है, हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा होने के कारण इसी प्रकार उसके प्रत्यय है, वो प्रत्ययों को हटाकर एक शब्द बनता है जिसे समास कहते हैं. उसी प्रकार समास की ये व्याख्या है. समास यानी दो शब्द होते हैं अलग अलग. दो शब्द जब एक बन जाते हैं, एक रूप को धारण करते हैं, बीच में जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं वो विभक्ति प्रत्यय दूर हो जाते हैं, और विभक्ति प्रत्यय दूर होने के कारण जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं. वो जो शब्द होता है वो शब्दों को उसमें से दूर किया जाता है या तो हटाया जाता है. समास में दो शब्द होते हैं, जैसे कि हम यहाँ एक शब्द लिखें. मैं लिखता हूँ राज कन्या, ये शब्द मैंने लिखा, तो यहाँ पर दो शब्द दिखाई देता है, राज कन्या. राज्य की कन्या, राजा की कन्या. उसी प्रकार बीच में की शब्द आया, अक्षर आया, ये निकालना गया और एक शब्द बन गया राजकन्या. इसका अर्थ यही हुआ कि समास में दो शब्द होता है, पूर्वा और उत्तर. बीच में जो विभक्ति है वो विभक्ति को निकाल दो, और विभक्ति जब निकल जाती है तब जो शब्द बनता है उसे समास के नाम से हम जानते हैं. भाषा में उसे समास के नाम से हम जानते हैं. यहाँ पर तत्पुरुष समास जो विभक्तियों से बना हुआ होता है, एक जो विभक्ति होती है विभक्ति उसमें से निकाली दी जाती है और दो शब्दों को उसी प्रकार एक साथ रखा जाता है. હવે ये तत्पुरुष समास है. तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानें? तो तत्पुरुष समास की ये व्याख्या है कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है. अंतिम पद उत्तर पद मुख्य होता है. दो पद होता है राज कन्या. ये राज शब्द है वो पुल्लिंग है, कन्या शब्द स्त्रीलिंग है. फिर भी तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है, मुख्य होता है. और उसी प्रकार लिंग और वचन उसी को अनुसरते हैं. शब्द का लिंग और वचन उत्तर पद के अनुसार, अंतिम पद के अनुसार रखा जाता है. यहाँ पर राज पुरुष है, पुरुषवाचक संज्ञा है. कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, फिर भी कन्या के अनुसार ही वाक्य की रचना में लिंग आता है, लिंग की रचना की जाती है, लिखा जाता है. राज कन्या अच्छी है ऐसा हम लिखते हैं. अच्छी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, कन्या के अनुसार ही उसका
उसकी रचना की गई, राजकन्या अच्छी है। यहाँ पर तत्पुरुष समास में द्वितीय पद के अनुसार, उत्तर पद के अनुसार, अंतिम पद के अनुसार लिंग लिखा जाता, लिंग को लिखा जाता है। तो इसी प्रकार तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद मुख्य होता है। इसका मतलब यह है कि इसी समास द्वारा बने पद के लिंग, वचन और अर्थ अंतिम पद के अनुसार होते हैं। ये राजकन्या, राजकन्या शब्द को हमने देखा तो अंतिम पद के अनुसार उसका लिंग और वचन हुआ। राजकन्या अच्छी है, राजकन्या सुंदर दिखाई देती है। तो उसी प्रकार अंतिम पद के अनुसार उसका लिंग, वचन और अर्थ हुआ। तो जिस शब्द में अंतिम शब्द, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान होता है और अंतिम शब्द के अनुसार ही उसकी लिंग और क्रिया अर्थ बताया जाता है, उसे तत्पुरुष समास में रखा जाता है। तो उसी प्रकार ये जो व्याख्या है उसे आप, उसी व्याख्या को आपको याद रखना पड़ेगा, व्याख्या में याद रखनी पड़ेगी। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। इसका मतलब यह है कि इसी समास द्वारा बने पद के लिंग, वचन और अर्थ अंतिम पद के अनुसार होते हैं, प्रथम खंड के अनुसार नहीं। प्रथम पद पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, लेकिन उसका तत्पुरुष समास का अंतिम पद होता है, शब्द का अंतिम जो पद होता है वो पद मुख्य होता है और उसी के अनुसार ही लिंग, वचन और अर्थ उसका बनाया जाता है। यहाँ पर दो दृष्टांत दिया गया, राजकन्या, राजकन्या, राजकन्या आ रही है, आ रहा है ना, राज तो पुल्लिंग शब्द है, फिर भी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसी अंतिम पद के अनुसार लिंग और वचन हम लिखते हैं। जहां पर अंतिम पद के अनुसार उसका लिंग और वचन लिखा जाता है उसे तत्पुरुष समास में, इसी शब्द को, इसी समास को तत्पुरुष समास में लिया जाता है। तो राजकन्या में राजा, राजकन्या आ रही है, या तो राजकन्या अच्छी है, राजकन्या बोलती है, राजकन्या सुंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार हम राजकन्या शब्द जब लिखते हैं तो उसी के अनुसार अर्थ और वाक्य का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार राजकन्या शब्द तत्पुरुष समास, राजकन्या। પછી राह खर्च, यहाँ दो शब्द दिखाई देते हैं। राह का अर्थ होता है रास्ता, खर्च का मतलब होता है जो हम धन किसी वस्तु या व्यक्ति की भलाई के लिए देते हैं, खर्च कहते हैं उसे। तो इसी प्रकार ये खर्च है। तो यहाँ पर राह खर्च बढ़ गया है, राह खर्च बढ़ गया है। પછી राजकन्या, राजकन्या आ रही है। यहाँ पर राह स्त्रीलिंग शब्द है, खर्च पुल्लिंग शब्द है, फिर भी खर्च के अनुसार ही उसका लिंग और वचन की रचना की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यही पद में भी अंतिम जब शब्द था वही प्रधान शब्द जैसा कार्य करता है, और जहां पर समास का अंतिम पद प्रधान होता है, इसका मतलब यह कि इसी समास द्वारा बने पद के लिंग, वचन और अर्थ अंतिम पद के अनुसार ही होते हैं, प्रथम खंड के अनुसार नहीं होते। वहां पर तत्पुरुष समास, उसी शब्द को हम तत्पुरुष समास में रखते हैं। तो राह खर्च, तो जब वाक्य बना, वाक्य की रचना हुई, पंक्ति बनी, तो राह खर्च बढ़ गया है, राह स्त्रीलिंग है, फिर भी यहाँ बढ़ गया है शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द का अंतिम जब
तत्पुरुष समास के पेटा प्रकार भी है। विभक्ति के अनुसार भी उसका प्रकार बताया गया है। द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास का अर्थ होता है कि विभक्ति है, विभक्ति 8 विभक्ति है और इसी विभक्ति के अनुसार उसके जो अवयव है, विभक्ति के प्रत्यय है, वो प्रत्यय को भी हटाकर उसे तत्पुरुष समास में इस शब्द है ये भी हम कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय विभक्ति का नाम होता है कर्म विभक्ति। कर्म कारक की को विभक्ति हट जाती है। ये दोनों शब्द की भी को विभक्ति आती है और इस को विभक्ति को हटाकर कर्म कारक विभक्ति का ये प्रत्यय को हटाकर उसकी रचना, इस शब्द की रचना की जाती है, जहां से को शब्द को निकाला जाता है और को शब्द से जो शब्द बनता है, बीच में आता है विभक्ति प्रत्यय, उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि चिड़िया को मारने वाला, ये को विभक्ति है, वो द्वितीय तत्पुरुष समास की विभक्ति है। चिड़िया को मारने वाला, को विभक्ति हटाकर एक शब्द बना, उसका वो शब्द का नाम बना चिड़ीमार। चिड़ीमार शब्द है वो तत्पुरुष समास में लिया जाता है। को विभक्ति को हटाकर दो शब्दों को एक साथ लिया गया, चिड़ियो, चिड़िया, मार, तो चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़ीमार शब्द हुआ वो द्वितीय तत्पुरुष समास में उस शब्दों को लिया जाता है, क्योंकि उसमें को विभक्ति है। जब दो शब्दों को हम जुटा रखते हैं, अलग अलग करते हैं और विभक्ति का प्रत्ययों को प्रयोग करते हैं तो को शब्द का प्रयोग हुआ। और इसी प्रकार को शब्द का, दो शब्दों के बीच को शब्द कर्म कारक विभक्ति का आता है तो वो द्वितीय तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है। यहाँ पर गिरह को काटने वाला आया को है, आप वो शब्द को हटाया गया। जब वो शब्द को हटाया गया तो इसका अर्थ हुआ गिरहकट। गिरहकट शब्द है वही भी द्वितीय तत्पुरुष समास में लिया जाता है। तत्पुरुष समास में कहा गया कि उसका अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद के अनुसार ही उसका लिंग, वचन और अर्थ होता है। तो यहाँ भी चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार, गिरह को काटने वाला गिरहकट, तेल को चाटने वाला तेल चट्टा। तो इसी प्रकार को शब्दों को हटाकर भी द्वितीय कर्मकारक, द्वितीय तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है। तो इसका पेटा प्रकार हुआ और इसी प्रकार ये द्वितीय तत्पुरुष समास में हम इसी शब्द को रखते हैं। करण या तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास होता है, उसमें एक विभक्ति होती है से विभक्ति को हटाकर द्वितीय तत्पुरुष की रचना की जाती है। इसमें दो शब्दों के बीच से विभक्ति होती है और से विभक्ति को हटाकर उसी प्रकार की रचना की जाती है। पद से दलित, यहाँ पर ये से विभक्ति है। दूसरा शब्द है शोक से आकुल, तो यहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब पद बनता है, से को निकाला जाता है तो शब्द बनता है पद दलित। पद से दलित, पद से दूर किया हुआ, पद से हटाया गया हुआ व्यक्ति, पद दलित। शोक से आकुल, तो शब्द बना शोकाकुल। तो यहाँ पर ये दोनों शब्दों के बीच में से शब्द को हटाया गया। से करण या तृतीय तत्पुरुष समास का विभक्ति प्रत्यय है। तृतीय तत्पुरुष समास की विभक्ति का प्रत्यय को हटाकर जब लिखा जाता है उसे तृतीय तत्पुरुष
तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास की व्याख्या है, व्याख्या को पहले याद रखना पड़ता है, फिर व्याख्या के बाद उसी प्रकार विभक्ति का प्रत्यय है, जिस विभक्ति का प्रत्यय को हटाकर शब्द बनाया गया है उसी को याद रख के उसी प्रकार का शब्द पददलित, शोकाकुल, यहाँ पर से और से को हटाया गया, चिड़िया को मारने वाला, तो को कर्मकारक विभक्ति का प्रत्यय है और कर्मकारक विभक्ति का प्रत्यय को हटाया गया। तो इसी प्रकार द्वितीय तत्पुरुष समास, करण या तृतीय तत्पुरुष समास का ये शब्द से को हटाकर यहाँ पर दिखाया गया। फिर जब हम दोबारा उसी प्रकार सीखने के लिए एकत्रित हुए तब आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।